साधु शांति दीदी की भरौली आश्रम है गंगा जी के तट पर, यूपी बलिया जिला में पड़ता है। 6 साल के एज से ही भगवान के ध्यान और भक्ति हम कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से ध्यान करने को बताते हैं, भगवान के नाम का जप और ध्यान, जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। जो भी जीव हो या मनुष्य हो, जो भी मेरे पास आता है उसको भगवान के नाम का जप बताते हैं और ध्यान करने को बताते हैं, ताकि उसका जन्म भी सार्थक हो और परेशानी भी दूर हो। ध्यान जो परमात्मा है, परमात्मा एक ही है, जिसे साकार रूप में अनेक नामों अनेक रूपों से जाना जाता है, और जो निराकार है उसी परमात्मा का ध्यान करने को बताते हैं। आसन में बैठ करके, सिद्धासन में बैठ करके, और ये ज्ञान मुद्रा हो, मन को एकाग्रचित करने के लिए। और जिसका मन एकाग्रचित हो जाएगा उसकी निश्चित है कि परेशानी दूर हो जाएगी। एक ऐसा चीज़ है जो तरह तरह के परेशानी लाता है, चाहे वो जैसी भी परेशानी हो, शारीरिक हो माने दैविक ऐहिक, जो भी परेशानी हो। इसलिए मन को ही कंट्रोल किया जाता है। जो भी सन्यासी होते हैं वो मन को ही कंट्रोल करने को, अपने को भी करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, क्योंकि मन का ही प्रभाव शरीर के हर इंद्रियों पर पड़ता है। इसलिए ध्यान करने को बताया जाता है। कहा भी गया है, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। एक भगवान का नाम जप और ध्यान ही ऐसा चीज़ है, चाहे वो जैसा भी परेशानी हो, जैसा भी कष्ट हो, वो दूर कर देता है। दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ रहे हैं उनको भी है कि अंडा मीट मछली ये सब न खाएं, मांसाहार सेवन न करें, और शरीर शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है। नियमित स्नान करें और कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे भगवान के नाम पर अपने कल्याण के लिए समय निकालें। सुबह 1 घंटे, 1 घंटे शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को संध्या के समय, तो इतने से भी कल्याण हो जाएगा। भूतों से कुछ मनुष्य के कर्म ऐसे हैं जो मानसिक संतुलन खो देता है। भूत कोई और नहीं होता है, खुद अपने आप में उत्पन्न होता है, बाहर से कुछ नहीं आता है। हम जहाँ भयभीत हो गए तो अंदर से ही वो प्रकट हो जाता है। अपने आप को कमज़ोर हो जाएंगे, जब कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर कोई भी अटैक कर लेगा। अंदर ही वो विराजमान है, बाहर नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं। ये शक्ति अपने अंदर समाहित है। उसी तरह सृष्टि में जितने भी रचना हैं सब अंदर ही समाहित है। हम जहाँ जिसका जैसा उपयोग करेंगे वैसा होगा। अगर डर जाते हैं, शक संदेह करते हैं, तो वहाँ भूत पकड़ लेता है। रोग नहीं है, अगर रोग के ऊपर शंका संदेह करते हैं तो रोग अनुभव होने लगता है। कारण यही है कि तांत्रिक लोग ठगने लगते हैं। इसीलिए खुद में जब ध्यान करेंगे तो वास्तविकता पता चल जाता है। अपने को निर्भय बना देता है, निडर बना देता है, साहसी बना देता है। तो फिर चाहे स्मशान में रहे या चाहे घर में रहे, कहीं रहे, न भूत पकड़ेगा न कोई रोग पकड़ेगा। ऊपर निर्भर करता है हम इसको कैसे, ये दूसरे के ऊपर नहीं है, न देवता के ऊपर है न भूत के ऊपर है, खुद के ऊपर है। हम इसको कैसे रखें। आज तक अपने आप को साधे हैं और साध भी रहे हैं। जब से अपना होश हुआ बचपन से ही,
34-35 बरस हो ही गया। तब से आज तक कोई दवा नहीं खाए हैं, वैसा कोई रोग नहीं हुआ। वास्तविक भोजन आपका क्या है? वास्तविक भोजन तेल मसाला मिर्चा ये सब हम नहीं खाते हैं। सादा भोजन, नमक और हल्दी बस पड़ता है, और बाकी फलाहार। श्रद्धालुओं के लिए भी यही कहेंगे कि श्रद्धालु अपने भोजन, पानी, वस्त्र 3 पर नियंत्रण रखें। इससे शारीरिक मानसिक कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। भोजन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध रहे तो विचार व्यवहार भी शुद्ध रहेगा। पानी का मतलब कोई नशा न हो, दारू शराब कोई नशा न हो। अगर कोई नशा नहीं रहेगा तो वाणी भी शुद्ध निकलेगी। वस्त्र खूब चटकदार न हो, भड़कदार न हो, और ना ही मलिन हो, मीडियम हो, जिस पर मन का प्रभाव पड़ता है। मन संतुलन में रहेगा, ना अहंकार पैदा होगा, ना मलिनता पैदा होगी। बहुत कारण है। मेरा नाम है साध्वी शांति जी, लोग दीदी जी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश बलिया में गंगा जी के तट पर रहते हैं। गुरु आश्रम बिहार में है, कैमूर के जंगलों में लेवा बांध, उस स्थान का नाम है लेवा बांध, जहाँ प्रभु का साकार रूप का दर्शन हुआ और वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई।